आज कश्मीर के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, उसकी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तमाम के तमाम कश्मीरी सड़कों पर निकल आए हैं। कश्मीर की तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया। इवन के वो 3 रास्ते जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, या यूं कह लें पाकिस्तान से 3 दाखिली रास्ते कश्मीर की तरफ जाने वालों को बंद कर दिया गया है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता कि हम कश्मीर के ऊपर कोई ऐसा बजट लगाया गया है, क्योंकि कुछ ज़ीरो वहाँ पे जो है ना कि रहने के ऊपर भी एक प्रोटेस्ट के ऊपर जो है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको गोली से उड़ाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ के लोगों को इतना भी आज़ादी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर लें कि हमें ज़िंदा रहने दें। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। ज़बरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज़्यादा किसका हुआ? नमस्कार दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर से बगावत तेज़ हो गई है। पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने उन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है और उनको उनका पूरा हक भी नहीं मिल रहा है। आज पीओके की हालत पाकिस्तान के बाकी शहरों से बहुत ख़राब है। वहीं जब वो पीओके से 2 किलोमीटर दूर भारत के कश्मीर की तरक्की देखते हैं तो उनको और भी ज़्यादा पछतावा होता है। पिछले कुछ समय से पाक अधिकृत कश्मीर में आज़ादी की मांग तेज़ हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और मीडिया इसे भारत सरकार और रॉ प्रायोजित आंदोलन बताते हैं और इसको सख्ती से दबाते आए हैं। बहरहाल पीओके में उठ रही बगावत की चिंगारी भविष्य में 16 बनने को तैयार है। देखना होगा कि भारत सरकार पीओके को भारत में मिलाने के लिए क्या कार्रवाई करती है। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता कि हम कश्मीर के ऊपर कोई ऐसा बजट लगाया गया है, क्योंकि कुछ ज़ीरो वहाँ पे जो है ना कि रहने के ऊपर भी एक प्रोटेस्ट के ऊपर जो है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको गोली से उड़ाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ के लोगों को इतना भी आज़ादी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर लें कि हमें ज़िंदा रहने दें। तो अगर हमारी जो आवाम है एक ऊँट की टांग कटने के ऊपर जो है इतना वो हो जाते हैं, इश्ताल में आ जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, वहाँ के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। कोई सिखाएं, उनको इस बात की तरफ लाएं कि जो कश्मीर है वो हमारे पास एक नेचुरल ब्यूटी है, अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दे और हमें उसे हासिल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक प्यारी और नेचुरल सी चीज़ है। जो हमें मिल जाए तो मेरा मानना है कि सब कुछ मिल गया है। अच्छा, जो प्यारी और नेचुरल चीज़ है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए। प्यारी और नेचुरल चीज़ तो आज़ाद कश्मीर भी है ना, जो हमारे पास है, उसका क्या हाल कर रहे हैं हम? उसका ये कश्मीर है, उसकी सीनरी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है ना, तो ये उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। अब बिजली चली गई, गैस चली गई, खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए, स्पार्क हो जाए तो वहाँ सारी सीनरी ख़राब हो जाएगी ना। तो इस वजह से ये कहते हैं कि वो बस जैसे रह रहे हैं नेचर के साथ जुड़ के रहें, स्टोन एज में। हाँ, स्टोन एज में रहें और उनको इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। जैसे गज़ा में लोग गुजार रहे हैं ज़िंदगी, वो इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह कश्मीर में भी वो बहुत मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी गली गली में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा जैसा आज़ाद कश्मीर में हो रहा है? हमारे मुसलमान इंडिया ने जो किया है, इंडिया तो अभी अपने उसको जैसे एक छाँव देती है ना, वो उन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है और मेरे ख्याल से वो अभी आगे और बेहतर उनको बना लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में बेचारे वो लोग हैं वो वहीं पे हैं, जो ज़ीरो पे ही है, 0 से 10 में कुछ भी नहीं आया। पर लगाएं जहाँ पे उनको ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो हमारे लिए भी एक सदका जारिया होगा और वो इलाका भी हमें दोबारा मिल सकता है। चाहिए था, पाकिस्तान का है ना कश्मीर, तो क्योंकि वहाँ पर कब्ज़ा किया गया था इंडिया की तरफ से, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। मैं आज़ाद कश्मीर की बात कर रही हूँ जो हमारे पास हम जब जाएंगे यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे जाके हम कोई एक झूठ बोल देंगे कि उस साइड वाले कश्मीरियों से हमें ये सिग्नल्स मिले हैं, वो तो बेचारे पिस रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और बस हम उनका नाम ख़राब कर देंगे। हमें और किसी चीज़ से क्या लगे। 14 बिलियन लगा दिए हैं और हम पाकिस्तानी बस कश्मीर डे पे अपने बच्चों को एक पेज बना के दे देते हैं, बेटा ये है कश्मीर और ये उसका झंडा है।
کشمیر کی اگر ہم بات کریں خاص کر مقبوضہ کشمیر میں، اب تو وہاں پہ احتجاجوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب تمام تر احتجاجی مظاہرے ہمیں آزاد کشمیر میں دیکھنے کو ملتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مہنگائی کے خلاف کشمیری جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اپنے حکومت سے مطالبات منوائے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کشمیری جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں. جتنے بھی 3 مین پوائنٹس ہیں جو پاکستان کو کشمیر کے ساتھ ملاتی ہے، یا کہہ لیں کہ پاکستانی جو ہے جس راستے سے کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں ان راستوں کو کشمیریوں کی جانب سے بلاک کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف ایک آرڈیننس کی وجہ سے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا اس کی وجہ سے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں کشمیریوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر انڈیا میں رہ رہے ہیں تو انڈیا والوں کے بھائی ہیں آپ، ٹھیک ہے، جدھر بھی رہ رہے ہیں. آپ کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ناقابل برداشت سی ہیں. آپ جو حرکت کرتے ہیں وہ دونوں ملکوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو بھی دیا جائے، لیکن ہمارا سربراہ بھی ہم خود ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. ہماری پاکستان کی جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، کشمیر آزاد کروائیں گے، نعرہ لگائیں گے. ہمارے ادھر احتجاج ہو رہا ہے، ادھر 2019 میں ہو رہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے جو ریسنٹ دیوالی آئی ہے 1 لاکھ دیا جلا دیا انہوں نے. مطلب بھی پاکستانیوں کو اس میں تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ کشمیر آزاد کروانا ہے، اور یہ والے کشمیر کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان سے آزادی لینی. مطلب ہمارے جو نوجوان ہیں، مجھ جیسے جو ابھی پڑھ کے آگے نکلے آئے ہیں، ان کے دماغوں میں یہی بات ایک لگائی گی کشمیر سے ہمارا کیا رشتہ ہے، لا الہ، یہ مطلب ہمیں اس طرح روٹی کپڑا اور مکان کشمیر بنے گا پاکستان. 78 ایئر سے ہم یہ نعرہ سن رہے ہیں، نہ تو پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملا اور نہ ہی کشمیر پاکستان بنا. اور ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ آج کشمیر کے اندر دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ نکال رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے جو پبلک اسمبلیز ہے، پبلک گیدرنگ کو منع کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سخت ایکشن لیں گے. اور جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جموں اینڈ کشمیر کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہم لے کے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سیفٹی اینڈ آرڈر. دیکھیں، لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا حق دیں، لوگوں کو روکیں مت. جب سفوکیشن ہوتی ہے سوسائٹیز کے اندر تو اس سے پھر لوگ جو ہیں کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے، یہ جو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈیننس 2024 کا ایکٹ آیا ہے، عوام اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ جی لوگوں کو موقع ہی نہیں دے رہے پروٹیسٹ کرنے کا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے کشمیر کے اندر، کیوں کہ فوڈ اور انرجی جو پرائسز تھی وہ بڑی بڑھ گئی تھی. اور آپ دیکھیں کشمیر کو نہ تو ہم اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نکال سکے، نہ کوئی ہم سیکیورٹی سٹیٹس نکال سکے، ٹھیک ہے جی، نہ ہی ہم کچھ اس کو اور کوئی فیصلہ دے سکے. جو گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں تاثر یہ ہے عوام کے اندر کہ وہ تو عوام کو ریپریزنٹ ہی نہیں کرتی، وہ تو عوام کو ریپریزنٹ ہی نہیں کرتی. اور یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک سول سوسائٹی گروپ ہے. یہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی پولیٹیکل گروپ اس طرح نہیں ہے. اور وہ آج پروٹیسٹ کر، ہم نے کشمیریوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا.